नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अन्वेषा शर्मा और मैं आपको बता दूं, इन्होंने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और महाराष्ट्र के पुणे में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग कई स्टेट्स के जो है लोग खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे और 2000 के करीब वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे। तो अन्वेषा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। तो अन्वेषा बताइए, किस तरीके से प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ का क्या ऐसा रहा? वहाँ पे स्टेट्स तो बहुत सारे आए थे और मतलब उधर मुश्किल तो बहुत था प्रतियोगिता, लेकिन मेरी मदद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी और मतलब पुणे में हुआ था वो कंपटीशन और बहुत सारे प्लेयर्स थे उधर। लगभग कितने प्लेयर्स थे? 2000 तक कुछ थे, उससे ज़्यादा। तो कौन कौन से राउंड खेले आपने? मैंने पॉइंट फाइट और लाइट कॉन्टैक्ट खेला था और इन दोनों में मेरे गोल्ड मेडल आए हैं। तो जो लास्ट राउंड था आपका फाइनल, वो किसके साथ हुआ? महाराष्ट्र की एक लड़की, उसके साथ मेरा लास्ट राउंड हुआ था, फाइनल राउंड। क्लास की अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 8th में आई हूँ। कौन से स्कूल में? सेंट एंथनी। चलिए, अगला सवाल मेरा ये है कि स्पोर्ट्स की तरफ आपकी रुचि किस तरीके से बढ़ी? स्पोर्ट्स की तरफ मेरी रुचि, जैसे मैं बचपन में बहुत मूवीज़ देखती थी ऐसे, तो कुछ मूवीज़ होती हैं ऐसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो जब मैं वो देखती थी तो उससे मेरे को लगता था कि मैं भी कभी ऐसी मेडल्स वगैरह लाऊं, बड़े होकर स्पोर्ट्स वूमेन बनूं। तो फिर मैंने ऐसी किक बॉक्सिंग चुना और फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें लागू हो गया। आपको, जैसे आपने किक बॉक्सिंग चुनी, तो आपको ये क्यों लगा? स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, किक बॉक्सिंग ये क्यों? मैंने इधर मेरी फ़िटनेस बहुत अच्छे से हो जाती है और मतलब इसमें स्टैमिना वगैरह बिल्ड अच्छे से होता है, इसमें मतलब सेल्फ़ डिफेंस भी हम कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे को जो किक बॉक्सिंग सबसे बेस्ट लगा। इस चैम्पियनशिप में जब आपने भाग लिया तो लगभग कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? मेहनत मेरे को करनी तो पड़ी थी, क्योंकि मेहनत के बिना तो ये सफल नहीं हो पाती। मैं 2-3 महीने की मैंने पूरी प्रैक्टिस करी, उससे पहले भी मैं करती थी, लेकिन मैं 2-3 महीने में और अच्छे से प्रैक्टिस करी जब मुझे पता चला ये होने वाला है। किसने आपकी मदद करी? और बात करें मार्गदर्शन की, तो किसने मार्गदर्शन दिया बेटा? मेरे को मेरे कोचेस, पेरेंट्स, मम्मा एंड पापा एंड कोचेस संतोष थापा एंड दिव्या मैम ने बहुत उन्होंने मेरे को सारी ट्रिक्स वगैरह बताई, जिससे मैं आगे तक जा पाई और मेरे को अच्छे से खेलना आ सका। इस सफलता के श्रेय हम आपसे पूछे तो किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट करा। कोचेस भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने मेरे को मतलब सिर्फ सारी टेक्निक्स सिखाई, एंड पेरेंट्स उन्होंने बहुत मोटिवेट करा। अन्वेषा शर्मा का अब अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ऐसे ही जीत के आऊँ और मेरे को अपना देश का नाम रोशन करना है। मैं अगस्त में भी कोई कंपटीशन है, उसके बारे में बताएं थोड़ा। अगस्त में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है टर्की में, उसके लिए सेलेक्ट भी हुई हूँ। वो वहाँ पे मेरा नेक्स्ट वो होगा। अच्छा, तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी इस बार। हाँ जी। चलिए, बात करें करियर की, तो स्पोर्ट्स में ही आप अपना करियर आगे आप देखती हैं या कोई और भी प्लान है इसके साथ? स्पोर्ट्स में मेरे साथ इसके साथ एक और प्लान है, मतलब मैं अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे जाना चाहती हूँ। मैं दोनों को बैलेंस करके रखना चाहती हूँ आगे जाकर। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और हम शुभकामनाएं करते हैं कि आगे आप बहुत अच्छा करें और ऐसे ही देश का नाम भी रोशन करें। हमारे लिए बहुत खुशी का मोमेंट है और हम एक बहुत प्राउड फील कराया है हमारी बेटी ने कि एक नहीं, उसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और लास्ट 3 ईयर्स से वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर रही है और इस कंपटीशन के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए उसने लास्ट 3 मंथ से तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी है। जी, चैम्पियनशिप की तो बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में बात करें सिक्योरिटी रीज़न की, क्योंकि हर पेरेंट्स को टेंशन होती है कि बच्चा बाहर जा रहा है, तो काफ़ी टेंशन रहती है, तो आप कैसे डील करते हैं इन सबसे? एक्चुअली क्या ना, ये अपने सारे ही बच्चे सारे स्पोर्ट्स में अपने कोच के साथ जाते हैं और कोच के लिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इनके साथ जो इनके कोच थे, एक दिव्या मैम हैं और एक थापा सर हैं, संतोष थापा जी,
तो उन्होंने इसको बिल्कुल ध्यान से रखा, प्यार से रखा और साथ में हमारा भी सपोर्ट रहा, क्योंकि अभी तो साथ में हम भी गए थे इसके पुणे जो अभी आयोजित हुई थी जो नेशनल किक बॉक्सिंग। और तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बच्चा आजकल कोई ऐसी सेफ़ है, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए सेफ़ है। और सभी माँ बाप को अपनी गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए ये भरोसा दिखाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए आगे और बिल्कुल उनको पीछे नहीं हटना चाहिए किसी तरह से। जी, अक्सर प्रतियोगिता में किक बॉक्सिंग है तो डर लगता है फेस पे ना लग जाए, इधर उधर जगह पे ना लग जाए, तो आपको कैसी टेंशन होती है? मैम टेंशन तो बहुत ज़्यादा होती है, और जब स्टार्टिंग में इसने ये गेम चूज़ करा था तब उस समय तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। जब ये आती थी अपनी एकेडमी से, इसका पूरा फेस स्वेलिंग होता था, कभी आइज़ पे हिट, कभी फेस पे हिट। तो मैंने इसको यही बोला था कि बेटा अन्वेषा, अब आप ये गेम नहीं खेलोगे। बट जो इसके अंदर एक जज्बा था, जो स्पिरिट थी गेम को लेके कि मम्मा मुझे कोई और गेम नहीं, मुझे यही गेम खेलना है और आई वांट टू फाइट, मुझे फाइटिंग करनी है। तो बस बच्चे का जब ये इंटरेस्ट देखा तो वो हमारा वो वाला जो डर था ना, वो तो साइड में ही हो गया अपने आप। बात करें प्रैक्टिस की तो किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं? मैम एक तो मॉर्निंग में हम लोग इसको इसके स्कूल से पहले 1 आवर रनिंग हो गया, ठीक है, फिज़िकल फिटनेस हो गया, प्लस उसके जो कोचेज़ हैं वो बहुत अच्छे से कोचिंग देते हैं। 1 आवर का इनका सेशन होता है फिज़िकल फिटनेस, दैन उसके बाद नेक्स्ट 1.5 आवर इनकी फाइटिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें इनकी टेक्निक्स और ट्रिक्स को क्लियर करा जाता है। पहले बॉयज़ आगे बढ़ते थे इन सब चीज़ों में, किक बॉक्सिंग में, अब लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और ख़ासकर आपकी बेटी तो 2 स्वर्ण पदक जीत के लाई है, तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स से कि बेटी और बेटियां दोनों इक्वल हैं आज के ज़माने में, और बेटियों को भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए जितना आजकल सब लोग सोचते हैं या पहले सोचते थे कि बेटे आगे बढ़ें परिवार में। ऐसा नहीं है, बेटियां भी बिल्कुल कदम से कदम तक मिला के चल रही हैं आज। और देश में जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही तरक्की करनी होगी, दोनों को ही, तभी हमारा देश जो है आगे तरक्की करेगा। तो इसलिए बिल्कुल पीछे नहीं हटना है लड़कियों को, बॉयज़ को, किसी तरह से भी।